इस सेक्शन में हम आपकी बुक के जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ टू आंसर दोज शॉर्ट क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू गार्डनर्स यूज द मेथड्स ऑफ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग? अब आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि गार्डनर्स जो हैं वो कटिंग और ग्राफ्टिंग के मेथड क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने बताना है कि वो इसलिए यूज़ करते हैं कि वो स्टॉक ऑफ अ प्लांट जो है उसको इंक्रीज़ कर सकें, और जो मेथड्स हैं ये दो वो क्या है, यानी कटिंग है क्या, उसकी एग्जांपल्स दें। सेम इज़ द केस विद आप ग्राफ्टिंग का बताएं कि ग्राफ्टिंग क्या है, कैसे होती है। ये दो सेपरेट सेपरेट हेडिंग्स दें, उसकी एग्जांपल्स दें, और उसमें बता दें कि कटिंग जो है वो हम रोजेज़, आइवी और ग्रेप वाइन्स वगैरह को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, और ग्राफ्टिंग जो है वो यूज़ होती है रोजेज़, पीच ट्रीज़, प्लम ट्रीज़ और जो सीडलेस फ्रूट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से आप ये लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट। अब उन्होंने ये बता दिया है कि पार्थेनोजेनेसिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। आपने इस पे कमेंट करना है, बताना है कि एक्चुअली है नहीं है और एग्जांपल्स वगैरह। तो आप सबसे पहले तो पार्थेनोजेनेसिस की हेडिंग दें, उसको डिफाइन करें कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और आप अगर प्लांट्स में बता दें तो प्लांट्स में ये हो सकता है कि ऐसा एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज नहीं हुआ हुआ और उससे जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाए उस एम्ब्रियो की, उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। फिर आप इसमें नीचे एग्जांपल्स दे दें फिशेस और फ्रॉग्स और कुछ इंसेक्ट्स की जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ग्रो करते हैं। फिर आप इसमें, हम जब पढ़ भी रहे थे तो भी सॉ कि जो हनी बीज होती हैं उसमें एक बहुत ये जो मेथड है ये फॉलो हो रहा होता है कि जब हनी बी जो है, जो क्वीन बी होती है, वो बहुत सारे एग्स ले कर देती है, वहाँ पे फिर ड्रोन जो मेल्स होते हैं, मेल्स को ड्रोन कहा जाता है, वो आके उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। लेकिन सारे फर्टिलाइज नहीं होते, कुछ जो है वो अनफर्टिलाइज भी रह जाते हैं। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाते हैं वो मेल ड्रोन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्थेनोजेनेसिस हो रही है। तो यहाँ पे आप ये बीज की एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउटलाइन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब उन्होंने आपसे एक पूरा लाइफ साइकिल पूछ लिया है। सपोजली इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आप लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट की हेडिंग देंगे, फिर बताएंगे कि मेल गेमीटोफाइट जनरेशन क्या होती है। उसमें एंड्रोशियम होता है, एंथर होते हैं, पोलन सैक्स होते हैं, मियोसिस होती है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है, फिर माइटोसिस होती है, फिर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, ट्यूब सेल बन जाता है और जनरेटिव सेल बनता है। फिर माइटोसिस होती है जनरेटिव न्यूक्लियस में और उससे ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स बन जाते हैं। फिर आप फीमेल गेमीटोफाइट जनरेशन को भी इसी तरह आउटलाइन कर दें। फिर आप फीमेल गेमीटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट को भी इसी तरह आउटलाइन कर दें कि आप गाइनोशियम से शुरू करें और एंड पे जहाँ तक एक्स सेल बनता है और फ्यूजन न्यूक्लियस होता है उसमें उन सारे स्ट्रक्चर्स को नेम कर दें। उसके बाद फिर आप फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा बता दें और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का बता दें कि वो कैसे होती है। तो अगर ये सब कुछ आप इसमें लिखेंगे तो दैट वुड बी द आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what structural adaptations will you find in a wind pollinated flower? अब जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस की होती हैं टू फैसिलिटेट देयर पोलिनेशन, और आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात हुई है और उनकी एडाप्टेशंस की बात हुई है। उसमें से आप ऐसा करें कि सिर्फ फीचर और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस आप बता दें कि साइज़ जो है उनका स्मॉल होता है, लाइट वेट होते हैं, कलर जो है उनकी डल सी होती हैं या ग्रीन होती हैं, डजंट मैटर। फिर वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते और उनके जो फ्लावर्स होते हैं दे आर हैंगिंग डाउन, और जो स्टेमन्स और स्टिग्मास हैं दे आल्सो हैंग आउट फ्रॉम द रिंग्स ऑफ पेटल्स, ताकि वो विंड उन्हें अच्छे से पोलिनेट कर सके इफेक्टिवली। फिर उनका जो स्टिग्मा है उसकी जो शेप है, ये स्ट्रक्चर है, वो फेदरी होता है, ब्रांचेस होती हैं उसकी ताकि वो पोलन्स को कैच कर सकें। फिर जो पोलन ग्रेन है वो लार्ज नंबर्स में होते हैं और उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है और वो काफ़ी लाइट होते हैं। तो ये सारा कुछ ये आप फीचर्स के सामने इस तरह से उनके स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस लिखते हैं तो दैट वुड बी इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो उन्होंने सीधा सीधा आपसे पूछा है कि इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। आप बताएं कि ये किस लिए है,
एड्स का थोड़ा सा बता दें कि वो क्या होती है, कैसी डिजीज़ है, ह्यूमंस में क्यों होती है, HIV क्या है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद आप ये बताएं कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी और ये क्या काम कर रही है और ये जनरल पब्लिक में किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करी है। ये सारा कुछ जो है ये इसमें यहाँ पे रिटन भी है और आप लिख देंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने आपकी बुक में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको बता दिए। अब हम आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, हम उनसे डील करेंगे।